औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 12 तक हमने कल किया था। तो लास्ट टाइम कल तो क्लास नहीं थी, उससे पहले मंडे को इंशाल्लाह नेक्स्ट शुरू करेंगे। तो अभी हमने लास्ट टाइम जो 4 आयत की थी तो वो क्या था, स्टोरी का एक काइंड ऑफ प्रीव्यू है। सो एक ट्रेलर था पूरी स्टोरी का, जो कि कहाँ से शुरू हुई थी। हम हसीबता अन्ना अस्हाबल काफी व रकीमी कानू मिन आयातिना अजाब। तो इस आयत में हमें सिर्फ इतना पता चला था कि असहाबुल कहफ हैं कोई, और वो एक बड़ी निशानियों में से थे। अब डिटेल नहीं पता चली ना अभी तक हमें कि कौन थे। वो तो हमें पहले से स्टोरी पता है, तो हमें आइडिया है कि क्या स्टोरी है। लेकिन इस आयत में और कोई डिटेल नहीं है ना कि कौन थे वो, क्या किया उन्होंने, क्या स्टोरी है। फिर उन्होंने एक हमें पता चला कि एक क्या किया कि वो ग्रुप ऑफ यंग पीपल थे। तो एक ग्रोह था यंग पीपल। तो वो किसी गार में चले गए थे और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ भी मांगी थी, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशद। तो ये दुआ माशाअल्लाह। उन्होंने मांगी। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि फदरबना अला आज़ानी फिल कहफि सिनीना आदद। तो दरबना अला आज़ानिहिम के कानों पे ज़रब लगाना मुहावरा होता है कि किसी को खामोश कर देना। तो अब ये खामोश कर देना भी हमें हमें इस आया से नहीं पता चल रहा है कि किस तरह से वो खामोश हुए। यानी सोने का जिक्र यहाँ पे नहीं है, वो बाद में। तो सोने का आइडिया मुहावरे में कभी कभी सोए हुए को भी ये कहते हैं दरबना अला आज़ानी। लेकिन अभी कंप्लीट डिटेल नहीं। लेकिन यहाँ से अगली आयत से हमें कुछ पता चलता है कि सुम्मा बासना, फिर हमने उन्हें उठाया है। तो इट मीन्स के वो सोए हुए थे। यानी वो कहीं ऐसी जगह थे, या तो सोए हुए थे या कुछ थे कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसी तरह से हमने उठाया लीना अलामा, ताकि हम जान लें कि दोनों में से कौन सा ग्रुप, अय्युल हिज़बैनी, दो तो ग्रुप में से कौन सा। तो अहसा हमने वर्ड पढ़ा था, इसका रूट क्या है हमने लिखा नहीं था कल लास्ट टाइम। तो रूट क्या हो सकता है हमजा। इसका। हमजा। हमजा। हा और सा। और आखिर में जो या है उसका क्या करें। चार हो जाएंगे ना जी। कौन सा एडिशनल होगा। या। नहीं, या हमजा एडिशनल। एडिशनल है शायद। अलिफ, हाँ, हमजा कब हम लगाते हैं असल में क्या है, हा स्वाद और या। हाँ तो सर। हाशिया का मतलब होता है कि किसी कोई काउंटिंग करना, लेकिन कोई टूल इस्तेमाल करते थे। तो अरब क्या करते थे, वो कंकरियां इस्तेमाल करते थे। कोई खास किस्म की उन्होंने करनी हो ना, जमा तफरीक या दिखाना हो करके, हिसाब किताब लगाना हो, तो वो पेबल्स यूज़ करते थे। उसको हसा कहते थे, हाशिया या हसा। और जब हम इसके शुरू में हमजा लगाते हैं आहसा, जैसे कबर है तो कबीर है, राइट, अकबर कर देते हैं उसको अकबर। हसन है तो उसको आहसन कहते हैं। तो आहसा हम्म, का मतलब फिर क्या होगा। ये इसमें तफजील बन जाएगा ना। मतलब इसमें इसमें तफजील क्या होता है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। कि कौन ज्यादा काउंट करने वाला है। अय्युल हिज़बैनी के दोनों ग्रुप में दोनों से ग्रुप में कौन से। ज्यादा अच्छा काउंट करता है, ज्यादा खूब गिनने वाला है, ये खूब भी कह सकते हैं आप, या ज्यादा अच्छा हिसाब लगाने वाला है, ज्यादा अच्छा गिनने वाला है। क्या चीज गिनने वाला है, लिमा, जो वो लबिथू वहां पे रहे, यानी कितना अरसा वहां पे रहे, उसका खूब हिसाब रखने वाला कौन सा ग्रुप है, या खूब उस काउंट करने वाला कौन सा ग्रुप है। क्योंकि दो ग्रुप्स उनमें हो गए थे। जब वो जागे हैं तो कोई ग्रुप कह रहा था इतना टाइम गुजरे हैं, दूसरा ग्रुप कह रहा था इतना टाइम गुजरे हैं। तो थोड़ी सी आपस में बातचीत हुई थी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ताकि हम जान लेंगे कौन सा ग्रुप, यानी इस मामले को वो हैंडल कैसे करते हैं। तो आमादा का मतलब क्या था। अ, अरसा। 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 तो आमदन एक्चुअली यूज होता है ये, क्योंकि ये अहसा इसमें तफजील है ना। तो किस लिहाज से काउंट, यानी किस लिहाज से, तो आमदन क्या है, अरसा या मुद्दत। तमयीज। तो आमदन यूज होता है टाइम के लिए भी और प्लेस के लिए भी। दो जगहों के दरमियान के फासले को भी आमदन कहते हैं, और दो टाइम को भी आमदन कहते हैं, यानी स्टार्ट टाइम और एंडिंग टाइम। और यूजली ये यूज होता है लंबे अरसे के लिए,
लंबे डिस्टेंस के लिए या लंबे अरसे के लिए। तो थोड़े के लिए नहीं इस्तेमाल होता, ज़्यादा के लिए। तो आमदन क्या है कि कितना अरसा, यहाँ पे अरसा है, टाइम फ्रेम है ना, कि कितना अरसा वो सोए रहे, कितना अरसा वो पड़े रहे। तो ये इसका इनिशियल था। तो अब दोबारा स्टार्ट होती है अब स्टोरी। अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं, नाहनु नकुस्सु। नाहनु जैसे आपको पता है, नाहनु मीन हम। हम। तो हम के बाद नकुस्सु, तो क्या रूट होगा, कॉफ स्वाद एंड कॉफ, सॉरी। दो स्वाद हो। तो नकुस्सु, तो नकुस, कस्सा का मतलब होता है, कौसा साग बनना था ना, तो कौसा साग से जब बनता है माजी क्या होगा फिर इसका, कस्सा, राइट, कस्सा। और यंग शुरू की तरह नकसुसु होना था, तो ये क्या बन गया, नकुस्सु। नकुस। तो नकुस्सु, फिर इसमें फाइल क्या है, डूअर क्या, कौन है इसमें, इसमें फाय। कौन बयान कर रहा है हम किस। नहनो। हम, तो नाहनु। नाहनु कह रहा है, नहनो। नाहनु। तो मतलब क्या हुआ, नाहनु दो दफा है, तो नाहनु हम बयान करते हैं, राइट। नकुस्सु कस्सा होता है किस्सा बयान करना, तो हम बयान करते हैं या करेंगे किस्सा अलई का, हम बयान करेंगे तुम पर, यानी तुम्हें बताएंगे, राइट। तो अलई अला का मतलब क्या हो गया, अलई का, तुम्हें बताएंगे, तुमको बताएंगे। तुम। तुम्हारे ऊपर का मतलब यही है कि तुम्हें बताएंगे। क्या बताएंगे, नबा हुम, नबा, नून बा और हमजा, इसका मीनिंग होता है खबर, ये इसम है, नून बा और हमजा। तो इसका प्लूरल होता है अम्बान, नून बा और हमजा, इसमें हमजा है। तो क्या हम बताएंगे, नबा हम, यानी नबा हम, उनकी खबर, मुदाफले होंगे। और कैसे बताएंगे हम, बिल हक की, हक का मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर, सच्चाई। सच्चाई सही के सही, साथ। ठीक ठीक। यानी क्या ठीक था कि ठीक। ये असहाबे काफ की स्टोरीज क्रिश्चियंस के पास भी है और जूस के पास भी है। तो जिन्होंने वो स्टोरीज उनकी किताबों में पढ़ी हुई है ना, तो वो कहते हैं, मैंने खुद तो नहीं पढ़ी कि उनमें क्या लिखा है, लेकिन वो कहते हैं कि दे हैव द डिफरेंट वर्जन, तो उनका डिफरेंट है, उनका बयान जो इन स्टोरी का ना, मैच कुरान से मैच नहीं करता इतना, कुछ चीज़ें मैच करती हैं कुछ नहीं करती। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि उनकी बातों पे नहीं आपने ध्यान देना है, हम आपको बताएंगे बिल, एक्चुअल, एक्चुअल स्टोरी। एक्चुअल एक्चुअल स्टोरी बताएंगे, यानी सच सच सब सच्ची स्टोरी बताएंगे। सच स्टोरी क्या है कि एक तो नरेटिव उसका ट्रू होगा, और दूसरी क्या है, हक होगी कि उसके आप लेसन्स भी उससे निकाल सकेंगे। तो फिर अल्लाह ताला बताते हैं कहाँ से, इन्ना हम, तो ये आप समझ लेंगे यहाँ पे कोट है। तो ये अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या थे वो। अब जब हम अब ये डेफिनेशन होगी ना, ऊपर क्या था, अम हसीबता अन्ना अस्हाबल kahfi व रकीमी कानू मिन आयातिना अजब। और फिर फितयात उनका हमें वर्ड पता चलता है, लेकिन अब और उसमें अब क्या है, वजह क्या थी, स्टोरी क्या थी, इन्नाहुम बेशक वो, क्या थे, फितयतुन, यंग नौजवान। किड्स। नौजवानों का ग्रुप था एक। तो चंद नौजवान थे। तो अब दोबारा फितयतुन पे अल्लाह ताला ने फोकस किया है कि असहाब ने कहा, फितयतुन दोबारा कहा है कि यंग, पता चले कि वो यंग हैं, यंग थे। तो यंग जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि यंग मीन के वो उस उम्र में भी जिस टाइम पे ज़्यादा दुनिया की ख्वाहिशात और लस्तों में इंसान होता है, उस टाइम भी वो तौहीद पे थे। तो उन्होंने क्या किया था, आमनू भी रब्बी है। तो अब हमें पता चला है कि उन्होंने किया क्या था एक्चुअली, स्टोरी क्या थी इनकी। तो वो आमनू भी रब्बी, अपने रब पर मान। ईमान लाए। ईमान लाए थे किस पे, अपने रब पर। अपने रब पे। अपने तो वो अपने रब। रब पे ईमान लाए थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो स्टोरी है उनकी, असल में क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने ईमान लेके आए, वो अल्लाह ताला पे ईमान ले आए थे। माजी है ना, आमनु, तो ईमान रखते थे, ईमान लाए हुए थे, बिरब्बिहिम, अपने रब पे। वजिद ना हम, तो ये हम उसका अटैच प्रोनाउन हो गया, और जिद ना, जिद ना फिर क्या हम इसको बनाएंगे, क्या बन रहा है, जिद ना, इसका रूट क्या होगा, जाल, जा दाल, दाल, जा दाल नून। सा, दाल, राइट। तो और क्या हो सकता है अब, और ना तो एंड पे नाहनु का हो गया ना, जिद ना। तो इट मीन्स के कुछ मिसिंग भी है ना, जिद ना,
या दरमियान में कुछ या तो या जाया। होगा या वाव होगा। या तो या है जाया। इसमें, हाँ जायद जैसे होता है ना, जिद ना। तो जईद, इसमें या है दरमियान में। तो जिद दाल के सामने, तो जितना, तो जितना ज्यादा, ज्यादा होता है इसका ना, अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसमें दरमियान में वावल है ना, अजवफ है ये। तो ज्यादा यजीदु होता है इसका सर्फ, माजी और मुजारे। और फिर जब हम ज्यादा को हुन्ना के बाद ना, वो जिदना बन जाता है, जिदना, अंता जिद्दा, अंतुमा जिद्तुमा, नाहनु पे पहुंचेंगे तो क्या बन जाएगा, जिदना। तो किसने ज्यादा ज्यादा करना है इसका, जैसे उर्दू में ज्यादा होता है ना, तो क्या किसने ज्यादा किया, उन्होंने। हम हम। हम ना है ना, हम नाहनु है ना। हमने। ना ना हमने ज्यादा किया, किसको ज्यादा किया, हम, हम उन्हें। तो हमने उनको ज्यादा कर दिया था किसमें, हुदन में, ये नसब है ना, हुदन। वही। कि किस में ज्यादा आयत। किया, हुदन में ज्यादा, यानी हिदायत। हदायत। ये वो ज्यादा थे, अल्लाह ताला ने उनको हदायत में इंक्रीज कर दिया था, अल्लाह ताला ने उनको ज्यादा हदायत याफ्ता बना दिया था, हुदन। तो हुदन हदायत, तो हुदन का क्या होगा रूट, ये भी नाकिस मुअत्तल में ही आता है, मुअत्तल में हा, दाल। दाल और या, right? या या। लिखा हुआ है इधर। तो हुदन इसका ये है मस्दर है, हुदन। हदा यहदी होता है, हदा यहदी हुदन। तो ये इसका सर्फ हम अभी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी या आता है एंड पे। अभी तो हमने सिर्फ मिसाल पढ़ा है ना कि शुरू में वाव या है, लेकिन दरमियान में आया है ज़्यादा। और ये काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं इसमें ना, ये या वाले और वाव वाले, जिसके दरमियान में भी आता है और एंड पे भी आता है। तो हम देखेंगे इसके वोकेबलरी में काफ़ी कॉमन है ये। तो इसका सर्फ हमें, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जब हम सर्फ करेंगे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं इस कैटेगरी के। तो यह है नंबर 13। तो क्या कहा है अल्लाह ताला ने, नाहनु नकुस्सु अलैका नबाअहुम बिल हक़। और क्या किस्सा है उनका, इन्नहुम फितयतुन आमनू बिरब्बिहिम वजिदनाहुम हुदा। तो फितयतुन जो यंग लोग होते हैं, उनकी क्वालिटीज होती है ना कुछ, एक तो वो न डर होते हैं, राइट, उनमें खौफ नहीं होता ज़्यादा है। और क्या होता है उनमें, ताकत भी होती है, तो वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो ये एक है कि, और दूसरा क्या है कि वो उस उम्र में जब एनर्जी होती है, उस उम्र में वो अल्लाह ताला पे ईमान रखते थे और वहदानियत पे थे। तो उस टाइम पे फिर क्या था कि क्रिश्चियन जो थे ना, ट्रू, वो अंडर ऑपरेशन थे, उनको काफ़ी ज़्यादा, अगर किसी का पता चलता था ना कि कोई अल्लाह ताला पे तौहीद पे है, तो उसको वो पकड़ लेते थे, या उसकी शिकायत हो जाती थी तो वो बादशाह बुला लेता था उनको, या अदालत में बुला लेता था, जो भी उनका सेटअप होगा। इसीलिए वो असहाब रकीम भी है ना, कि उनको, उनका नाम भी रकम हुआ होता, यानी उनको उनको बुलाया हुआ था, उनको सम्मन उनके भेजे हुए थे कि आ जाओ भी। और यही अगली आयत में भी है। तो अगली आयत नोन में थे अब एक ये किस्म है कि के। अब क्या हुआ है, नोन थे। नो, पता चल गया था ना, किसी ने हाँ। शिकायत कर दी होगी उनकी, या किसी को पता चल गया होगा ना कि ये तो हम्म, तौहीद वाले हैं। तो उस जमाने में वो उनको बुला लेते थे कि आ जाओ भी। अब फिर उनको ऐसे लगता है कि कुछ टाइम देते थे उनको, कि अगर तुमने वापस तौहीद छोड़ दो तो फिर हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो यही अगली आयत में ये अब वाक्य है, वाराबत ना अला कुलूबी है। तो इस कामू, तो पहले इस कामू पे तवज्जो देते हैं, इस कामू। तो कामू का मतलब क्या होगा, ये मशहूर वर्ड है, वैसे भी उर्दू में समझ होता है, कॉफ वाओ की, जैसे कई मन था ना, ऊपर आता है, क्या मतलब होता है कामा का, हाँ, कामा, जहाँ कामत करते खड़े होने। खड़ा खड़ा होना, होना। खड़ा खड़ा होना, होना। खड़ा होना। तो क्या चट। मीनिंग हुआ यहाँ पे खड़े होने का, कि जिस तरह से होता है ना कि अगर आपको बुलाता है अदालत में या पुलिस स्टेशन में या बादशाह ने बुला लिया आपको, तो आप जाहिर है उसके आगे खड़े हुए। तो अब ये, इसमें ये डिटेल नहीं है कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। इट मीन्स कि किसी ने उनको ना पूछ गुछ के लिए बुलाया था, और जब वो खड़े हुए तब उन्होंने ये कहा, ठीक है ना, फ़कालू। तो तब उन्होंने कहा, तो इस कामू, जब वो खड़े हुए। लेकिन कहाँ खड़े हुए डिटेल नहीं है, हमें तफसीर से पता चलता है कि या तो वो बादशाह ने उनको बुला लिया था उस जमाने में, या उनका कोई
होगा कोई पुलिस चीफ या इस तरह का कोई, या अदालत भी हो सकती है, कोई भी, यानी वो खड़े हुए। तो आप उस टाइम पे अगर आप पहले ये डर रहे हो और आपको पता हो कि बादशाह ने आप पेशी के लिए बुला भी लिया है, और जब आप उसके सामने जाएंगे तो क्या होगा, नेचुरल है कि खौफ होगा ना दिल में, कि खौफ ज़दा होंगे आप। हम्म, तो खौफ ज़दा जब होता है ना, कुछ कुछ खौफ होते हैं कि इंसान खुद आप उस पर काबू पा सकता है, लेकिन कुछ खौफ होते हैं कि वो सिर्फ अल्लाह ताला की मदद से ही आप उस पर काबू पा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यानी वो बंदे के कैपेबिलिटी में नहीं होता कि वो उसको फेस कर सके, तो वो अल्लाह ताला उसको उस टाइम पे हिम्मत देते हैं। तो वो जिक्र है शुरू में, वरबत ना, वा ये और का है, और रा बा और ता इसमें रूट है। रा, रबत का मतलब क्या होता है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना कभी, रबत। रबत किसको कहते हैं, अल्लामा इकबाल का शेर भी है एक, राब्ता तो नहीं, राब्ते से जोड़ना, तो नहीं निकला। मजबूत। जोड़ना है। जोड़ना या जोड़ना होता है ना, रबत रबत, फर्द कायम रफ्ते मिल्लत से है, उलमा इकबाल ने कहा ना कि फर्द किससे है, कि हम्म, मिल्लत के साथ जुड़ा रहे, तन्हा कुछ नहीं। तो ये रबत ना का मतलब होता है किसी को साथ लिंक जो होना, या बांधने में भी आता है ये रबाता, किसी चीज को बांधना। और कभी आप बांधते हैं, क्या करने के लिए बांधते हैं आप, एक तो राब्ता रखने के लिए बांधते हैं, और किस वजह से बांधते हैं किसी चीज को, मजबूत जोड़, करने के या मजबूती के लिए मजबूत ना। करने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पे ये मजबूत करने के मीनिंग में है, वरबत ना। तो किसने मजबूत कर दिया है, ना हमने। हमने। तो हमने मजबूत कर दिया, यानी या हमने मजबूत कर दिया है या बांध दिया है, अला कुलूबिहिम, उनके दिल के उनके दिलों उनके के दिलों ऊपर पर। है। सो इसका दिलों मतलब है के कि अल्लाह ताला ने ऊपर। कुछ, जब कहते हैं ना रस्सी बांध दी तो मजबूत करने के लिए, तो मीनिंग क्या होगी कि हमने उनके दिल मजबूत कर दिए जब वो खड़े हुए। यानी जब बादशाह ने बुलाया है, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में मजबूत कर दिया उनको, ताकि वो डरे ना और अपना मौकफ पेश कर सके। तो फिर उन्होंने कहा उस टाइम पे, अब वो अपना मौकफ पेश कर रहे हैं। अब कालू फ़कालू, तो उन्होंने कहा। तो ये इस तरह का खौफ था कि वो अल्लाह ताला की मदद से ही आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं वरबत ना, कि हमने मजबूत किया है। ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि उन्होंने अपने दिल को मजबूत कर लिया। हम ये भी कहते हैं ना कि वो खौफ बहुत था लेकिन उसने जो है ना हिम्मत की, लेकिन यहाँ पे कहते हैं हमने हिम्मत दिलाई उनको, हमने उनको मजबूत किया, हमने दिल को खुद ही से नहीं हो गया, उनमें कैपेबिलिटी नहीं थी ये, तो अल्लाह ताला ने उनको मजबूत कर दिया। तो इसमें यह भी हो सकता है क्योंकि वो ईमान लाए थे, तो ईमान की ताकत भी हो सकती है कि ईमान की वजह से अल्लाह ताला ने और मजबूती दी उनको। क्योंकि इससे पहले भी यही कह रहे हैं ना, हुदन हाँ, सिद्ध ना और हो। हुदन भी उनको दिया, बिल्कुल हुदन भी दी थी। तो अब उन्होंने जो कहा है वो ये स्टेटमेंट, तो अब वो क्या कह रहे हैं, रब्बूना। अब हम पीछे भी रब्बाना आया था ना, उसमें रब्बाना था आयत में, यहाँ पे पुकारने वाला। अब फर्क क्या है रब्बाना और रब्बूना में। लाइट यूज करते हैं पुकारने में, जब पुकारते अच्छा, हैं तो। एक में पुकारा है और एक में बयान कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये पुकारना था ना, अल्लाह ताला को बुलाया था, यानी दुआ मांगी थी। लेकिन अब वो दुआ नहीं मांगे, अब वो स्टेटमेंट एक दे रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, रब्बूना, हमारा रब। अब वो ये नहीं कह रहे कि ए हमारे रब। अगर ये रब्बाना होता ना तो फिर दुआ बन जाती, लेकिन अब दुआ नहीं है, ये पुकार नहीं रहे, तो रब्बूना है। क्योंकि जब मुदाफ अलैह होता है ना, तो फिर उसको नस्ब आना जरूरी होता है अगर आप पुकारते हैं। अगर मुदाफ अलैह ना, ये इसमें ना ना होता साथ में मुदाफ अलैह, तो रब्बू भी कह सकते हैं पुकारने के लिए। लेकिन जब मुदाफ अलैह होता है ना, रब्बू और ना, तो फिर रब्बा ना बनता है। इसी तरह जैसे आप या रसूल अल्लाह कहते हैं, या रसूलुल्लाह नहीं कहते। जैसे अब्दुल्ला को बुलाना हो तो अब्दुल्ला या अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कहेंगे, अब या अब्दुल्ला नहीं कहेंगे। तो लेकिन यहाँ पे पुकारना नहीं है, तो रब्बू ना है। तो उन्होंने कहा कि हमारा रब, रब्बुस समावाति वल अर्द। अगर हम इस जुमले को देखें तो इसमें कौन सा जुमला बनेगा, ये यहाँ तक जुमला फेलिया, जुमला इसमिया, इसमिया। इसमिया। तो कैसे ट्रांसलेशन करेंगे फिर हम इसकी, अ, हमारा रब इंजन को हमारे नहीं। हमारा रब्बु रब। समा रब्बु समावाति वल अर्दि। तो क्या कहेंगे हम फिर ट्रांसलेशन में, क्या आसमान ऐड करेंगे, जो 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 भी कर सकते हैं, और क्या करेंगे, जैसे मुब्तदा और खबर के उसी दरमियान समय में क्या होता है,
का नहीं, मुब्तदा और खबर के दरमियान क्या होता है? इज होता है। इज तो है। रब्बुना इज मुब्तदा, रब्बुस समावाती वल अर्द इज खबर। खबर तो हमारा रब क्या है रब्बुस समावाती वल अर्द। तो हमारा रब आसमानों का आसमानों और जमीन का मीन रब। का ठीक है ना, है उसमें आ जाएगा। है। तो रब्बुस समावाती वल अर्द, आसमानों का और जमीन का रब। हमारा रब है आसमानों और जमीन का रब। तो ये उन्होंने कहा। तो ये जुमला इसमिया रब्बुना रब्बुस समावाती वल अर्द। तो कहने लगे कि हम जिसकी इबादत कर रहे हैं ना, जो जो हमारा रब है वो आसमानों और जमीन का रब है। फिर वो कहते हैं लन नदउआ। तो इसमें रूट क्या होगा फिर नदउआ में? आधा दाल हो गया, राइट। नून तो नून किसका होगा? ना नाहनू का, राइट। सो दाल आ गई, फिर आइन आ गया नेक्स्ट, और आगे वाओ नजर आ रहा है हमें ऑलरेडी, तो वाओ ही है, रिप्लेस नहीं होगा कुछ भी। सो नदउआ। तो दआ पुकारना होता है ना, दआ। तो उसका रूट एक्चुअली दाल आइन और वाव होता है। लिखते हैं हम अलिफ के साथ हैंड पे, लेकिन वो वाव अलिफ से रिप्लेस हुआ होता है। दुआ, उसने पुकारा। यदऊ, वो पुकारता है। तो नदऊ क्या होगा? हम पुकारते हम पुकारते हैं। ठीक है, हैं। नदऊ हम पुकारते हैं। अब नदऊ वाह क्यों हो गया? लन की वजह से। तो लन ने उसको लाइट करना था ना, तो लाइट जबर चाहिए उसको। तो नदऊ की बजाय नदऊवा बन जाएगा। तो इसलिए ये जबर जो वाव के ऊपर आपको नजर आ रही है ना, ये लन की वजह से। अगर लन ना होता तो नदऊ होता। तो लन नदउवा, तो नहीं, हरगिज नहीं। नदउवा, हम पुकारे हम पुकारें। लन क्या करता है? हम पुकारते पुकारें। लन फ्यूचर में ले जाता है। फ्यूचर में ले आए। नहीं पुकारेंगे। पुकारेंगे हम, हरगिज नहीं पुकारेंगे। मिन दूनी ही। मिन दूनी ही बहुत दफा आता है ना, क्या होगा मतलब मिन दूनी ही? सिवाय सिवाय, एक्सेप्ट ही भी है अदर, उसके उस सिवाय उसके, ही है ना, उसके हु ही उसके लिए। उस तो नहीं, हम नहीं पुकारेंगे उसके अलावा इलाहन, कोई इलाह। इला यानी इलाह हम किसी और को गॉड नहीं बनाएंगे, उसके सिवा हम किसी और को एज ए इलाह नहीं लेंगे, एज ए गॉड नहीं लेंगे। लन नदवा मिन दूनी ही इलाहन। फिर है लगद लकद कुल ना इजन शतता। अब लकद, अब लन नदुआ मिन दून ही इलाहन, हम हरगिज नहीं पुकारेंगे उसके अलावा किसी को इलाह। तो लकद का मीनिंग फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे? ये अलबत्ता तहकीक तो नहीं आएगा इसमें, अलबत्ता यहाँ अलबत्ता तहकीक नहीं आएगा, क्योंकि ये नहीं आएगा। जुमला फेलिया बन जाएगा ना। हमने कहा था ना जुमले, सॉरी जुमला हालिया बन जाएगा। जुमला हालिया वक़द भी हो सकता है, लकद भी हो सकता है। तो यानी यकीनन। ये हम हरगिज नहीं पुकारेंगे। अगर हमने ऐसा किया, यानी या इन दैट केस के मीनिंग में होगा लकद कुलना। यानी वो लिखा नहीं हुआ हमने कि ऐसा यहाँ किया। पे स्टेटमेंट नहीं है कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये इसकी जवाब है उसका, कि अगर हम किसी को नहीं पुकारेंगे, यानी अगर हमने पुकार लिया तो क्या होगा? लकद कुलना इजन शाता था। तो उन दैट केस में, उस केस में हमने कुलना कहा, राइट, कुल्हा ने कहा कहा। इजन, इजन का वर्ड जो है ना, ये एक तो इज होता है, एक इजा होता है, एक इजन होता है। ये इजन है। ये इजा जब वाला नहीं है। तो इजन जब होता है ना, तो ये देन पार्ट होता है। इजा जब होता है ना, इजा और इज क्या होता है? जब। तो अब कभी कभी होता है ना कि व्हेन एंड देन, तो इजन देन पार्ट होता है। तो या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि उस सूरत हाल में या उस केस में, इन दैट केस। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमने उसके अलावा, हम हरगिज किसी को उसके अलावा एज ए इलाह नहीं पुकारेंगे। और फिर ब्रैकेट में छुपा हुआ है कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा? तो उस केस में हमने एक ऐसी चीज कही जो कि शतातन है। इजन शताता का है ना, शताता। तो शीन तो शतत का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज ना जो बहुत ही अजीब हो। यानी इसको आप
ये भी कह सकते हैं कि आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया है, या कहीं दूर की ले आए। ऐसे उर्दू में होता है ना कि दूर की लाना, कि एक ऐसी बात कह दी हम्म, कि जो मुमकिन ही नहीं है, बहुत दूर की सोची है किसी ने। तो इशाता का मतलब है कि बिल्कुल ही हम्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, कि जो कोई मान ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि अगर हमने ऐसा, हम हरगिज नहीं पुकारेंगे, लकद कुलना, अगर हमने कहा, इजन, इस केस में, तो फिर क्या हो जाएगा, इजन, तब वो क्या होगा, शतातन होगा, कि ऐसी कोई अजीब ही बात होगी, कहता है, जिसकी तो किसी दूर की बात होगी, कि इसकी कोई समझ ही नहीं, कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और को मान रहे हैं। तो ये उन्होंने कब कहा, बादशाह के सामने। हम्म अब बादशाह के सामने उन्होंने कहा, या अदालत में कहा, कहीं भी है, वो उनको बुलाया है उन्होंने। तो अब बुलाया है तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो उन्होंने पूछा होगा ना कि क्या तुम किस पे मान लाते हो, क्यों, क्या मसला है तुम्हारा, तो उन्होंने फिर ये स्टेटमेंट की। और फिर यहाँ पे चुप नहीं किया है, एक और बात भी उन्होंने की आगे भी। तो अगली आयत भी वही है। तो अभी हम जो है ना फर्स्ट स्टेटमेंट पे हैं, जो ट्रेलर आयात थी ना चार, हम्म, अभी हम इसी पे हैं, पहली पे है ना। पहली की आप डिटेल में तीसरी आयत में हम चले गए कि अन्ना साबल काफी व रकीमी कानू मिन आयातिन आजा। अभी उन्होंने गार में पनाह नहीं ली, वो बाद में लेंगे, अभी वो बादशाह के सामने। तो अब क्या कह रहे हैं, हा उलाई। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, हा उलाई कौन सा वर्ड है, इसको कहते क्या हैं हम, अ, या मीनिंग क्या है इसका। अ, इसमें इशारा। इसमें इशारा, इसमें इशारा के ग्रुप में है, तो इसमें इशारा ग्रुप क्या होता है, हाजा होता है सिंगल के लिए, आगे। हाजानी दो के लिए होता है, और हा उलाई ज्यादा के लिए। ज्यादा ज्यादा के लिए। करते हैं। तो इसका मतलब है, हाजा का मतलब क्या होता है, ये, राइट, ये। दिस। तो ये हा उलाई का दीस, बीस। हा उलाई कौमुना। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी हमारी कौम तुम्हारी है। ना। तो हाजा नहीं कहा गया है, क्योंकि उर्दू में कौम हम सिंगुलर लेते हैं, लेकिन अरबी में कौम, कर्न और नास क्या होता है, प्लूरल होता है ना। थोड़ा सा। तो इसलिए हाउलाई यूज हुआ है। अब हाउलाई के बाद कौमुना, तो अलिफ लाम नहीं आ सकता, राइट। तो मुदाफल है, अलिफ लाम भी नहीं है। तो ये, हम्म, तो फिर क्या बन गया ये, मौसूफ से। नहीं, मसूफ से फानी, इसमें इशारा मुशारुन अलैम नहीं बन मुश- सकता, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाउलाई के बाद अलिफ लाम आना चाहिए। अलिफ लाम। यहाँ पे नहीं है अलिफ लाम, राइट। और अगर मुदाफल है तो फिर कौमुना हाउलाई बन जाता है। हम्म, लेकिन अब क्या है, फिर ये मुब्तदा और खबर बन गया, मुफ्तदा। हाउलाई दीस, कौमुना माई, ओवर हमारी कॉम, कौम। राइट, ओवर कॉम। तो दरमियान में क्या लगाएंगे, इस। इस इज। तो क्या है कि ये तुम्हारी को हमारी कौम। कौम और है। कौम है। पूरा हो गया ना जुमला, इसमें ये हाँ, हमारी बहुत। कौम है। तो वो, हम उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि फितियातुन है ना, एक से ज्यादा लोग हैं। हम्म, तो उन्होंने अपने लोगों को ये नहीं कहा कि ये तुम्हारी कौम, उन्होंने इसको हमारी कौम ही कहा है, यानी अपने आप को उनसे अलग नहीं किया है। उनको अपना हिस्सा समझ रहे हैं आप, यानी ये नहीं कहा कि ये तुम्हारी कौम है, तुम साइड पे चले जाओ। उन्होंने स्टिल उन्होंने कहा है कि डिस्कशन करने के लिए, कि हमारी कौम अगर कोई गलत कर रही है, स्टिल वी आर विद इन दैट कौम। तो हमें कोई इनको सोचना चाहिए ना, कि हम इनका भला चाहते हैं। यही कहने का मतलब था कि आप जब बात करते हैं किसी, आप कहते हैं मेरे भाई सुनो समझो, तो इसीलिए आप मेरे भाई कहते हैं ना, कि ताकि हम्म, वो आपकी बात सुन ले। अगर हम पहले ही कहेंगे कि तुम जो दूसरे कैटेगरी के हो, तो तब और उसमें भी बात में वो वजन नहीं रहता। तो यहाँ भी उन्होंने यही कहा है, उन्होंने कहा कि हाउलाई कौम होना, कि ये हमारी ही कौम है। क्या किया उन्होंने, इत्तखजू मिन दूनी ही आलिहतन। तो क्या किया उन्होंने, इत्तखजा, इत्तखजा का रूट क्या होता है, हमजा खा दाल। हमजा खा और दाल, अखजा की तरह था ना, अखजा जा। तो इत्तखजा कौन सी फैमिली में जाके बनता है ये, अ, इत्तखजा। एक तौरबा। इक्तरबा। एक ताराबा था ना, काफ जो है वो ता बन गया, हमजा किस में कन्वर्ट हो गया, ता में, तो डबल ता हो गया, इत्तखजा।
इत्तखाजा यत्ताखिज, सो इत्तखाजा का मतलब क्या होता है? अ, पकड़ना, पकड़ना, ले लेना, लेना, राइट। बना एक लेना। करना, बना लेना, उर्दू में बना बना लेना। लेना भी कहते हैं। तो क्या किया हमारी कौम ने? इत्तखाजू। तो किसने बना लिया? डूअर कौन है यहाँ पे? कौम ने। कौम ने बना लिया, हम लेकिन एक तो कौम शुरू में आया ना, तो इसके अंदर भी तो इनसाइड डूअर क्या है? हम इत्तखाजू हम, तो उन्होंने बना लिया। तो उन्होंने। ये हमारी कौम है, वो ये हमारी कौम, इन्होंने उन्होंने बना लिया, या इन्होंने बना लिया। क्या बन, मिन दूनी ही, क्या बनाया उन्होंने? मिन दूनी ही है दरम्यान में, दोबारा आ गया मिन दूनी, ऊपर भी था मिन दूनी ही। एक्सेप्ट एक्सेप्ट हिम, राइट, ही भी है ना, हिम। तो उसके अलावा। उसके। मिन दूनी का होता है कि अलावा, ही उसके अलावा। मिन दूनी ना होगा तो हमारे अलावा, मिन दूनी का होगा तुम्हारे अलावा। तो ही। मिन दूनी ही उसके अलावा, उसके अलावा। यानी अल्लाह ताला के अलावा। क्या बना लिया उन्होंने? आलिहतन। इलाह। तो अब ये उस पीछे इलाह था ना, अब ये प्लूरल है उसका, आलिहतन। तो यहाँ मल्टीपल गॉड, तो उन्होंने कई खुदा बना लिए। तो ये हमारी कौम है, इन्होंने कई खुदा बना लिए उसके सिवा, यानी अल्लाह के सिवा और कई खुदा बना लिए। फिर वो कहते हैं, तो पहली स्टेटमेंट ये दी उन्होंने, आगे आके ना, आगे पहले तो अपना बताया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि ये हमारी कौम तो ये गलत काम कर रही है। तो फिर वो उका और भी आगे बात करते हैं कि अगर चलो उन्होंने बना लिया है उन्होंने, तो लेकिन सोचे समझे तो सही। तो क्या मतलब, अगर बना लिया है तो फिर क्या होना चाहिए? कि उनके पास कोई दलील भी होनी चाहिए ना, कि क्यों बना लिया है, मल्टीपल गॉड्स क्यों हैं, या क्या हमारी थ्योरी है। एक्चुअली कहते क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट क्या होती है उन लोगों की जो कुरान ने कोट की है? तो क्या हमारे कहते होते हैं वो हमारा लोग? हाँ, वो हमारे कालू नहीं कहते थे। वजदना आबाना, राइट, कदालिक यफालून, तो वो तो यही करते थे। तो यही स्टेटमेंट आती है ना, कि बार बार यही कहते थे, तो और कोई नहीं थी। तो अब भी उनसे ये, अब ये सवाल सवाल उठाते हैं, लव ला या तूना। लव यहाँ पे क्यों के मीनिंग में है, क्यों क्यों नहीं? नहीं, या तूना। तो या तूना ये मुदारे है, दारे। इसका रूट क्या होगा? हमजा। साथ हमजा, सही है, हमजा। था। और तूना तो ऊना का है ना। हाँ जी, ऊना तो, है, ता है। और इसका मतलब है कि एक मिसिंग है ना, तो या वाव होगा या या जा होगा। हम्म, तो ये जा है, अता। अता आता का है। मतलब होता है आना। आना। आना होता है, राइट, आना आना। तो क्यों नहीं, कौन आए, या आते, क्यों नहीं वो आते, ठीक है ना, आते हो गया ना। हम्म, तो ये या तू ना, यानी वो क्यों नहीं आते। अलैहिम, यहाँ पे अलई, इस पे अला हिम, हिम जो है ना वो है खुदा उनके, आलिहतन के तरफ है ये हिम। तो अभी इसकी आपको समझ आ जाएगा, अभी हम जैसे एक एक वर्ड का कर रहे हैं तर्जुमा। तो क्यों नहीं वो आते उन पर, यानी खुदाओं पर, बी सुल्तान, सुल्तान कहते हैं प्रूफ को, बी हो गया विद। फिर प्रूफ तो के क्यों साथ। नहीं वो आते उन पर एक दलील के साथ, right? तो दलील ही हो गया ना, बी सुल्तान है दलील के साथ। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे कि जा में भी होता है ना, कि आना होता है उसका मीनिंग, लेकिन जब आगे मफूल बिही के साथ बा लगाओ ना, तो तब हम उसका मीनिंग क्या करते हैं? लाना, ब्रिंग करना। अता में भी यही होता है, यानी किसी चीज के साथ आना, ऐसी ये जैसे उस चीज को लाना, ठीक है ना, लाना ही हम उर्दू में कहते हैं ना, ब्रिंग हो जाता है। तो इसमें आप फिर ब्रिंग लेके आए, लाना, तो क्या तर्जुमा हो जाएगा? क्यों नहीं वो आते। लाते, ठीक है ना, क्यों नहीं वो लाते हो गया ना। दलील, किस चीज की दलील? अलैहिम। अब ये अलैहिम, दो दो तरह से हिम हुम हो सकता है, हुम खुदा भी हो सकते हैं, कि खुदाओं के सच्चा होने की कोई दलील, या अलैहिम लोग भी हो सकते हैं, यानी कौम भी हो सकती है, कि वो अपने प्रूफ के लिए या अपने
केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई दलील क्यों नहीं लाते, ये मीनिंग हो गया। तो क्यों नहीं वो लाते उन पर कोई दलील। एंड फिर बय्यिन भी है, खाली दलील नहीं है बल्कि बय्यिन भी होनी चाहिए वो। ये जो क्या बन गया ये मौसूफ सिफा, क्लियर प्रूफ, कि क्यों वाज़ेह दलील क्यों नहीं वो लाते। तो अब ये उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसा है तो इन्होंने खुदा तो बना लिए हैं लेकिन इस पे इनके पास कोई दलील नहीं है, तो क्यों दलील नहीं लेके आते। तो दलील लाएं या तो डिस्कशन करें तो फिर हम उसको जवाब देंगे उसका। तो बजाय इसके आप वैसे ही हमें बुला लिए हमें पकड़ने के लिए। तो फिर वो एक और बात करते हैं आगे, फमन अज़लमु। अज़लमु क्या होगा? बड़ा ये इसम आसान तफसील। वर्ड है ना, जालामा से है, जालामा यज़लिमु। तो जी। अज़लमु क्या बन जाएगा फिर? तफसील अना अज़लम। ठीक है ना, आला जालामा यज़लिमु होता है ना, इसलिए फिर अज़लिमु होना था। तो इसमें ये क्योंकि तर्क इसम में है ही, तफजील होगा। तो असम फिर ये तफसील आना नहीं बन सकेगा, बल्कि इसमें तफसील की तरफ फिर हमें जाना पड़ेगा। अज़लमु कि कौन, फा मन, तो कौन, मन कौन के मीनिंग में है, अज़लमु बड़ा ज्यादा जुल्म करने वाला है ना, ज्यादा जालिम, कौन ज्यादा जालिम। तो अजलम जब ये हम कंपैरेटिव वाला होगा जैसे कि। कंपैरेटिव, हाँ और तफसील है ना कंपैरेटिव। तमसील। तो जब कंपैरेटिव होता है तो दो चीजें होती हैं ना उसमें, कि एक तो होता है कि इसमें किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, और दूसरी चीज क्या होती है, किस लिहाज से किया जा रहा इस है। लिहाज से। तो ये हमने पढ़ा था ना कि जिसके साथ कंपैरिजन करना है वो किस तरह से आता है। अगर आपने कंपैरिजन करना है किसी दूसरे से तो उससे पहले कौन सा हर्फ होता है अ, कंपैरिजन करने के लिए? बी। बी। ई- नहीं, बी नहीं होता है, मिन। मीन होता है। मीन, जब वो हम्म, कहते हैं ना मीन, मीन का मतलब होता है कि किससे, तो कौन ज्यादा जालिम है। अब ये मीम मन है ना, दो एक्चुअली मीन, एक पहले मीन है फिर मन है, तो वो इकट्ठा हो गए मीम मन बन गए। मिन है फिर मन है, मीम मन। तो कौन ज्यादा जालिम है किससे, वो मन के साथ आया ना, मन इफ्तरा अल्लाह, यहां तक आप ले लें तो ये डेफिनेशन है कि कौन, यानी जो कंपैरिजन हो रहा है एक मन का दूसरे मन से, तो उससे कौन बड़ा जालिम होगा जो क्या करेगा, इफ्तरा अल्लाह कज़िबन, जो झूठ करेगा अल्लाह जो पर। झूठ बांधेगा अल्लाह पर। तो कज़िबन है कि यानी किस 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 से होगा, तो ये पूरा एक ये जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं ना, ये वो पूरा मन इफ्तरा अल्लाह कज़िबन बन जाएगा। तो कौन बड़ा जालिम होगा उससे जो झूठ बांधता है अल्लाह पर। तो इन्वेंट करने को कहते हैं इफ्तरा। रूट क्या होता है इसका, कैसे पता चलेगा रूट? पहला क्या होगा वर्ड, लेटर? फा ता रॉ। फा, ता होगा। तो या का क्या करना है? फात फा रा या फा रा और, वो एक तारा बाग वाला होता था उसका हो हाँ जाएगा जी, ना। एक तारा है ना, इफ्तरा, इफ्तरा है ना, इफ्तरा। तो आखिर में या, तो तारा फरे का मतलब होता है फरा का, के झूठ झूठ बात करना, इन्वेंट कर देना कोई चीज। जब एक तरह का फैमिली में जाता है ना तो इसका मीनिंग कंप्लीटली यही होता है कि कोई चीज गढ़ लेना, जैसे उर्दू में कहते हैं ना। तो जिसने अल्लाह के ऊपर, अगेंस्ट अल्लाह ना, अल्लाह ही क्या है, अला अगेंस्ट के मीनिंग में है यहाँ पे, जैसे कि और जगहों पे भी आता है ना, अला अगेंस्ट के मीनिंग में होता है। तो उन्होंने, तो उससे बड़ा कौन जालिम होगा जिसने झूठ बांध लिया है अल्लाह ही, अल्लाह के अगेंस्ट या अल्लाह के ऊपर। ऊपर का मतलब अगेंस्ट है कि अल्लाह के अगेंस्ट उसने एक झूठ बात कही है ना, कि इलाह मल्टीपल कर दिए उसने, शरीक ठहरा दिए। तो मन इफ्तरा अल्लाह कज़िबन, तो अज़लमों का, तो ये कज़िबन की रिलेशनशिप इफ्तरा के साथ है, कि क्या बांधा है उन्होंने, झूठ बांधा है। हम्म, और अज़लमों कौन ज्यादा जालिम है उससे, जिसने या जो झूठ बांधता है, जिसने झूठ बांध लिया है, झूठ गढ़ लिया है अल्लाह के खिलाफ।
अलल्लाहि कज़िबन। तो ये यहाँ तक जो है ना, ये पहली आयत की डिटेल थी जो हमने उसमें प्रोमो में 4 आयतें थी ना, तो पहली आयत की डिटेल में ये तीन तीन आयत थे असहाबुल हमने कहफ देखी। अपनी तो इसमें फितयात उनका आ गया, कौन थे वो ये पता चल गया, ईमान लाए थे। फिर ये पता चल गया कि वो आ, उनको बुलाया गया था। तो बुलाया जब जाता था ना, तो फिर उनका नाम लिख लेते थे वो रिकॉर्ड में। जब आप किसी की पेशी होती है ना, तो जाहिर है वो रिकॉर्ड में लिखते होंगे, तो इसीलिए असहाबर कहाफ और रकीम कहा गया था ऊपर, वर रकीम ही, क्यों वो लिखा हुआ था उनका नाम कहीं पे, रकम हुआ हुआ था। तो वो अब हमें समझ आई है कि क्योंकि अदालत ने बुलाया था उन्हें, तो इसलिए उनका नाम उन्होंने अपने रिकॉर्ड में लिख लिया होगा। वो फिर मोस्ट प्रोबेबली कि उनको उन्होंने ना टाइम दिया होगा कि तुम लोगों के पास इतना टाइम है, तो सोच समझ के आओ, तो या तो हमारे साथ शामिल हो जाओ, ख़त्म कर दो अपना ये दीन, या फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। तो उसके बाद फिर वो कदम उठाते हैं वो गार में जाने वाला। तो वो हम इंशाल्लाह कल हम उस पर चलेंगे, वो वाली आयत पढ़ेंगे अगली, जिसमें वो गार में पनाह लेने के लिए फिर जाते हैं। क्योंकि अब उनके लिए मुश्किल और टाइम आ गया ना, कि अब उनको टाइम मिल गया है, तो अब तो भागना ही पड़ेगा, उन्हें कहीं छुपना पड़ेगा। तो वो छुपने के लिए फिर वो गार सेलेक्ट करते हैं कि अच्छा उधर ही चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे आयत नंबर 16 से। ये जो ना अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन, ये इसमें सूरह यासीन में भी इसी तरह ना जुमला। उसमें भी यही तरह, ये बहुत कॉमन है, मिन दूनी ही आलिहतन। मिन दूनी ही आलिहा, काफी, इलाहन या आलिहतन, मल्टीपल गॉड्स आर, एक गॉड, हाँ जी, ये काफी दफा आता है। कोई और क्वेश्चन? ये जो इफ्तरा है, इसको जब फैमिली में रखेंगे तो ये या के साथ जो है इसको किस तरह करेंगे चेंज? हाँ जी, ये हम जब पढ़ेंगे ना, वो सर्फ मुअत्तल में नाकिस कहते हैं इसको ना, या एंड पे आ जाता है। तो जब या एंड पे आता है ना, तो माजी में उसको फिर या अलिफ मकसूरा बन जाता है वो, यानी खड़ी जबर के साथ। तो जब ये अलिफ मकसूरा बनता है ना, तो इट मीन्स के ये रिप्लेस किया उन्होंने उसको ना, या जबर के साथ कर दिया, यानी इक़्तरबा की तरह क्या कहेंगे हम, इफ्तरा। लेकिन जब माजी, जब मुजारे बनाएंगे ना, तो यक़तरिबू कहना था ना हमने। हम्म। लेकिन इसमें क्योंकि यफ्तारियू नहीं कहेंगे, ईयू की साउंड आ जाएगी ना, वो साउंड उनको पसंद नहीं है, ईयू अलाउड नहीं है। तो यफ्तारियू की बजाय करें यफ्तारी, उसको भी वो लंबा कर देंगे रा को शेर के साथ। तो ये हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल में, इसमें नाकिस कहते हैं इसको, जिसके एंड पे या वाव आता है। ओके। हम्म। जज़ाकुमुल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु फ़अहलुन अंत अन तुहमद व अहलुन अंत अन तुअबद। नसअलुक अल्लाहुम्मा अन तजअलना मिन अहलिल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. آمين. اللهم اغفر لنا خطايانا يوم الدين وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين آمين. واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا رب العالمين. آمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اكفنا بحلالك عن عباد. اللهم يسر حسابنا آمين. ويمن كتابنا آمين. وثقل
ثقل موازيننا وثبتنا عند السؤال وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن وما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. جزاكم جزاكم السلام الله عليكم خير. ورحمة الله وبركاته.